और इस खबर से आगे बढ़ेंगे और खास तौर पर बात करेंगे महाराष्ट्र की। नागपुर हिट एंड रन मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट कहें या इसे फिर ट्विस्ट कहें, जी हां, नागपुर में बीजेपी चीफ, जो महाराष्ट्र के बीजेपी चीफ है, उनके बेटे के हिट एंड रन मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब जो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत ही पूरे केस में वापस ले ली। इस मोड़ के बाद शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया गया। नेता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि एफआईआर दाखिल करने के बाद शिकायत वापस कैसे ली जा सकती है। इतना मुझे लीगल प्रोसेस पता है, जब एफआईआर फटता है तो वो ऐसे वापस नहीं लिया जा सकता। जिस तरह की एक बयानबाजी बीजेपी की ओर से आ रही है और कहा जा रहा है कि जो फिरियादी पक्ष का है उसने अपनी जो भी फरियाद है वह वापस ली है, इसका अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा एक दबाव तंत्र का जो इस्तेमाल है वो इस सारे इशू में किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रैश ड्राइविंग एंड नेग्लिजेंस का, हिट एंड रन का जो भी मामला है, संकेत बावनकुले इतने बड़े पिता की संतान है कि वह मामला रफा दफा 2 दिन में कर देंगे। कुछ लोगों की तो जमानत भी हो गई। ये बड़ी बातें सामने आ रही है। खास तौर पर देखिए, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो शिकायतकर्ता था उस पर निश्चित तौर पर दबाव बनाया गया होगा, जिसकी वजह से ये पूरा केस उसने वापस ले लिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो बीजेपी चीफ है, उनके बेटे के नाम पर ये गाड़ी थी, जिसके बाद बवाल मचा था। ये गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी, 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई थी। फिलहाल अपडेट ये है कि ये जो शिकायतकर्ता था उसके द्वारा ये केस वापस ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र में जो विपक्ष है वो साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार सत्ता पक्ष को, जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर वो काबिज है, उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया होगा कि वो अपना केस पूरी तरीके से वापस ले ले। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, कल भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या कुछ इसमें अपडेट होगा, लीगल फ्रंट पे मामला कितनी दूर तक बढ़ा है, पुलिस छानबीन कैसे कर रही है, क्या बावनकुले के जो बेटे हैं उनसे इंटरोगेशन किया जाएगा, उन्हें समन किया जाएगा। लेकिन तस्वीर आज पूरी तरीके से बदल गई है, यानी शिकायतकर्ता जो है उसने अपनी शिकायत ही वापस ले ली है। देखिए श्वेता, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई शिकायत वापस नहीं ली गई है। पहली बात तो औपचारिक तौर पर। दूसरी बात, ये जो यूबीटी की स्पोक पर्सन है सुषमा अंधारी, उनका ऐसा आरोप है कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसने शिकायत वापस ले ली जाए। हमें जिस तरीके से सूत्रों से खबर मिल रही है कि शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में गया था ये चीज लेकर के कि मुझे इसमें अब आगे कंप्लेन नहीं करनी है, और कहीं न कहीं उसे जो उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया। लेकिन एफआईआर हो गई है, इसमें कार्रवाई भी कर ली गई है। साथ ही साथ जो 3 लोग मौजूद थे, जिसमें संकेत बावनकुले भी बताए जा रहे अंदर थे, कल पुलिस ने उसकी पुष्टि की। लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे अर्जुन, वो गाड़ी चला रहे थे, इसलिए उन्हीं पर केस बनता है और वही आरोपी है जिनको बाद में पुलिस ने टेबल बेल दे दी, क्योंकि सभी आरोप जो उन पे लगे थे वो बेलेबल थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोला है कि संकेत बावनकुले गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, इसके लिए उन पर केस नहीं बनता और वो आरोपी बनाए नहीं गए हैं। अर्जुन जो उनके दोस्त थे जो गाड़ी चला रहे थे, उन पे केस लिया गया, उन पे आरोप लगाए गए और साथ ही साथ वो नॉन बेलेबल ऑफेंस थे, इसके लिए उनको बेल मिली। अब रही बात जो राजनीति चल रही है, वो लगातार कांग्रेस का है, यूबीटी का है, या फिर विपक्ष पूरा का पूरा आक्रामक है। कल देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तमाम चीजें हर एक एंगल पे जांच की जा रही है। लेकिन इस तरीके से बावनकुले, जो चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट है, उनको टारगेट करना अपोजिशन द्वारा ये सही नहीं है। अब जब पुलिस को ये पूछा गया कि संकेत बावनकुले के बारे में इस घटना से क्या लेना देना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें बाद में पता चला
हमने जब संकेत को बुलाया उसने भी कबूली दी कि मैं उसमें मौजूद था और इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि संकेत गाड़ी नहीं चला रहे थे, इसके लिए उन पर केस नहीं बनता है, ऐसा साफ तौर पर कल पुलिस ने कहा है। तो ये पूरी चीज ऐसी है, एक जगह पॉलिटिक्स की जा रही है और एक जगह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखे। अब पुलिस भी ये कह रही है कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में जब ये 2 लोग पकड़े गए, उसके बीच में संकेत कहीं निकल गए और क्या हुआ, लोगों ने उन्हें क्यों मारा और उस समय का घटनाक्रम क्या था, उस पर जांच अभी चल रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो साफ तौर पर एक तरीके से विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो खबर है कि शिकायत वापस ले ली गई। जानकारी के लिए तो इस